आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। दूर के ढोल सुहाने हैं। कहा जाता है कि व्यवस्था बनाई जाएगी, तो कब बनाई जाएगी? क्या 5 वर्ष बीतने के बाद व्यवस्था बनाई जाएगी? ये सवाल हर एक मरीज और हर एक परिजन के दिलो दिमाग में है। मुख्यमंत्री जब पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ बिहार के काफी बड़े बड़े नेता गए थे, लेकिन आए दिन ऐसा कोई नेता वहां नहीं जाके देखता कि यहाँ की दुर्दशा क्या है। कहते हैं कि सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण होती है, लेकिन जब उस किरण पर ही लापरवाही का अंधेरा छा जाए तो जनता जाए तो जाए कहां। संस्कारधानी राजनांदगांव के 100 बिस्तर जिला अस्पताल और 100 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल से एक ऐसा ही कड़वा सच सामने आया है। यहाँ के सीटी स्कैन मशीन पिछले कई महीनों से बंद पड़ी हुई है। सिर की चोट हो या कोई अंदरूनी गंभीर बीमारी, मरीजों को सीटी स्कैन कराने के लिए या तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं या फिर निजी सेंटरों में जाकर अपनी गाड़ी कमाई लुटानी पड़ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि दो बार प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद भी राजधानी में बैठे अफसर कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। देखिए हमारे संवाददाता विश्वनाथ देवांगन की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विश्वनाथ देवांगन, आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। हम इस समय मौजूद हैं जिला अस्पताल सिटी स्कैन रूम के सामने में। आप देख सकते हैं सिटी स्कैन रूम जो कि बंद पड़ा है। लगभग 2 सालों से ये मशीन खराब है। 2 साल पहले जब बारिश हुई थी तो अस्पताल में घुटने लेवल में पानी भर चुका है। उसके बाद से मशीन बंद है, खराब हो चुकी है। ना ही इसके रिपेयरिंग कराया गया, ना ही इस पर नया मशीन बैठाया गया। जिला अस्पताल से लगकर ही 100 बिस्तर शिशु अस्पताल है, जहां पर बहुत से गर्भवती महिलाएं एडमिट हैं। उनको सिटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ भी 100 बिस्तर है, लगभग 200 बिस्तर का यह अस्पताल है जहाँ पे सिटी स्कैन की ज़रूरतें पड़ती रहती हैं, लेकिन मशीन ख़राब होने के कारण बाहर के लैबों में भेजा जाता है, जहाँ पर हज़ारों रुपए वसूले जाते हैं। क्या इस मशीन को ना रिपेयर कराना भी कोई सांठ-गांठ है? क्या बाहर के लैबों के साथ में टाई अप है कि हम बाहर भेजेंगे और पैसा आपको कमीशन मिलेगा? को रिपेयर क्यों नहीं कराया गया? हम आपको बता दें कि आज जिला अस्पताल का जीर्णोद्धार कराया गया, हाइट इसकी बढ़ाई गई, बहुत से मूलभूत सुविधा इसमें बढ़ाए गए हैं, जिसका आज डॉक्टर रमन सिंह जो कि राजनांदगांव के विधायक हैं, आज लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ सिटी स्कैन मशीन भी लगाया जा सकता था, लेकिन अभी तक नहीं लगा। बने रहिए खबरें के लिए, पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे 1 to 1 और पूरी डिटेल में आपको पूरी खबर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। राजनांदगांव का यह जिला चिकित्सालय और उसके अधीन संचालित मातृ शिशु हॉस्पिटल कुल 200 बिस्तरों का एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, जहां औसतन हमेशा 125 से ज़्यादा मरीज गंभीर हालत में भर्ती रहते हैं। साल 2014 से जब मेडिकल कॉलेज अस्पताल इसी बिल्डिंग में संचालित हो रहा था, तब मरम्मत कराकर जैसे तैसे सिटी स्कैन मशीन को चलाया जा रहा था। अपनी तय मियाद खत्म होने के बाद भी यह मशीन लंबे समय तक सेवा देती रही, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसने पूरी तरह दम तोड़ दिया है। अब स्थिति ये है कि यहाँ भर्ती होने वाले एक्सीडेंटल केस या फिर गंभीर मरीजों को सिटी स्कैन के लिए अस्पताल से बाहर भेजना प्रबंधन की मजबूरी बन चुकी है। सिटी स्कैन मशीन 2 साल से बंद है। निश्चित ही 2 साल से सिटी स्कैन मशीन बंद है। डॉक्टर की कमी, लगातार डॉक्टर की कमी है। आर्थो में डॉक्टर नहीं है, गाइनो में पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नर्स की कमी है, लगातार प्यून की कमी है, लगातार डॉक्टरों की कमी डॉक्टर साहब के क्षेत्र के जिला अस्पताल में देखी जा रही है। साथ ही साथ डिजिटल एक्सरे, इसके साथ ही साथ जो भी इक्विपमेंट है वो सब यहाँ नहीं है। आज आप ब्लड बैंक चले जाइए, ब्लड बैंक में कितने प्रकार के रक्त की जांच है, रक्त समूहों की जांच है, वो अभी हो नहीं रही है। हालांकि दूर के ढोल सुहाने हैं। कहा जाता है कि व्यवस्था बनाई जाएगी, तो कब बनाई जाएगी? क्या 5 वर्ष बीतने के बाद व्यवस्था बनाई जाएगी? देखिए,
जिला अस्पताल हो चाहे जो भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, सारे केवल खाना पूर्ति के नाम का जीर्णोद्धार ये लोग करते हैं। मूलभूत सुविधाएं आज भी उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हमारी जानकारी में मिला कि सीटी स्कैन मशीन काम नहीं कर रही, 2 साल से ज़्यादा हो गया। डॉक्टरों का अभाव लगातार बना हुआ है। उसके बाद और भी कई तरीके की ब्लड जांच वहाँ पर नहीं होती, ब्लड उपलब्ध नहीं रहता। और माने कहीं ना कहीं इस प्रकार का उसमें लगता है कि क्या निजी जो अस्पताल हैं और निजी जांच केंद्र हैं, उनसे क्या इनकी कोई साठगांठ है कि वहाँ रेफर सेंटर बना करके रख दिए हैं। तो कुल मिलाकर के आज सरकारी अस्पतालों को सिर्फ रेफर सेंटर बना के रख दिया है। वहाँ आता है व्यक्ति, वहाँ से प्राइवेट की ओर जाता है और जीर्णोद्धार के नाम पे क्या करते हैं ये लोग मूलभूत सुविधा सुधारने की बजाय कभी टाइल्स लगा रहे हैं तो कभी थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कर दिया। इस नाम से ये लोग सारा अपना खाना पूर्ति करते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आज भी जो शहर की जनता है मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। गरीब जनता, उसको ना ही एक और आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल पाता है, ना ही सरकारी अस्पताल का लाभ मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं सुधारने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि खाना पूर्ति करने पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। इस पूरे मामले में जब हमारी टीम ने जिला चिकित्सालय के प्रबंधक अबिन चौधरी से सीधी बात की तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए ठिकरा CGMSC विभाग पर फोड़ दिया। प्रबंधक अबिन चौधरी के मुताबिक अस्पताल में नई सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए करीब 2 से 2.5 महीने पहले ही CGMSC को दूसरी बार आधिकारिक प्रस्ताव भेजा जा चुका है। लेकिन विडंबना देखिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने का दम भरने वाले विभाग के पास इस 200 बिस्तर वाले हॉस्पिटल की फाइल को मंजूरी देने तक का समय नहीं है। नतीजा, हर दिन दर्जनों मरीजों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। सिटी स्कैन संबंधित जानकारी प्राप्त होती हम बसंतपुर हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ से जानकारी ये प्राप्त हुई है कि जो मशीन खराब है उसके पूरे रिपेयरिंग के लिए शासन को प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है। शीघ्र ही आने के बाद उसको रिपेयरिंग की जाएगी। अनुमति डॉक्टर्स अभी भी नहीं है। डॉक्टरों के विषय में भी चर्चा चल रही है, बहुत जल्दी डॉक्टरी खानापूर्ति की जाएगी। आज हमारे मार्गदर्शक और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी आज मेडिकल हॉस्पिटल में गए भी थे और जहां पे उन्होंने सब चीज़ों का संज्ञान भी लिया है। और ये मैं आश्वासन देता हूं कि जल्द से जल्द उनके आशीर्वाद से, उनके आदेश से यहाँ पे मशीन लग भी जाएगी, चालू भी हो जाएगी। जो सीटी स्कैन मशीन पड़ी है, विगत 2-2.5 वर्ष से वहाँ पे मशीन पड़ी हुई है। आप पैसे की व्यवस्था कर दे रहे हैं, अस्पताल बना दे रहे हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं रहेगा, सीटी स्कैन बंद पड़ी रहेगी, लैब में टेस्ट सही से जांच नहीं कर पा रहे हैं, ब्लड की जांच नहीं हो पा रही है, लिफ्ट बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में उस अस्पताल की कैसी गरिमा रहेगी? लोग कैसे उसमें सुधारा जाएगा? आज हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ शहर के काफ़ी बड़े बड़े नेता गए थे, लेकिन आए दिन ऐसा कोई नेता वहाँ नहीं जाके देखता कि यहाँ की दुर्दशा क्या है। बीच बीच में यदि वहाँ जाके देखे तो अस्पताल में सुधार आएगा, लेकिन कोई नेता, केवल कोई बड़ा नेता आता है तभी वहाँ सब जाते हैं, बाकी सब अपने घर बैठ जाते हैं। निश्चित ही इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार का आपने पैसा दिया है, इस पर कार्य किया है, उस हिसाब से वहाँ डॉक्टर की जो कमी है, डॉक्टर की कमी को पूर्ति करना चाहिए। जो लिफ्ट बंद पड़ी उसको चालू करना चाहिए और जो मशीन है सीटी स्कैन उसको तत्काल चालू करना चाहिए। आज तक 2.5 साल से बंद पड़ी है, लोग परेशान है, इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जिला अस्पताल में मशीनें बंद होने का सीधा असर अब पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर भी पड़ रहा है, जहां पहले से ही मरीजों का भारी दबाव है। दूर दराज के गांव से आने वाले गरीब मरीजों का कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज का दावा सिर्फ कागजों पर है, जब एक सिटी स्कैन जैसी बुनियादी जांच के लिए हजारों रुपए बाहर देने पड़ रहे हैं, तो इसे सरकारी अस्पताल क्यों कहा जाए। स्थानीय नागरिकों और मरीज संघों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही नई मशीन की स्थापना नहीं की गई तो वे अस्पताल परिसर के सामने उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। एक और अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन खराब है, दूसरी ओर उनको मिलने वाले फ्री यानी कि मुफ्त मेडिसिन की सुविधा भी नदारद नजर आ रही है। यदि डॉक्टर कोई पर्ची में दवाई के बारे में लिखते हैं तो वो दवाई भी उन्हें वर्तमान में नहीं मिल पा रही है, या उन्हें कहा जाता है कि ये दवाई यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसे बाहर जाकर आप ले लीजिए। आपने देखा पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने क्या कहा, सिटी स्कैन मशीन 2 सालों से बंद है उसके बारे में क्या कहा, यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है उसके बारे में कहा, ब्लड बैंक के बारे में कहा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बड़ी बात तो यह है कि
इसका जिम्मेदार कौन होगा कि सिटी स्कैन मशीन बंद है, आम जनता को बाहर सिटी स्कैन के लिए जाना पड़ रहा है, बहुत से टेस्ट के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, कौन जवाबदेही है। हमने यहाँ के पेशेंट से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन पेशेंट ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। हमने बहुत लोगों से कहा कि थोड़ा सा आप बताइए, आप जिम्मेदार बनिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ साफ मना कर दिया कैमरे के सामने आने से। उनका भी डर सही है, क्योंकि इनको अभी यहाँ इलाज करवाना है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। अस्पताल के प्रबंधक कहते हैं कि हमने 2 बार प्रस्ताव भेज दिया है। सीजीएमएससी के अधिकारी कहेंगे कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया और प्रस्ताव के खेल में उस गरीब मां का क्या कसूर जो अपने बच्चे के सिर का सीटी स्कैन कराने के लिए सूद पर पैसे लेकर निजी सेंटरों के चक्कर काट रही है। राजनांदगांव की जनता टैक्स देती है ताकि उन्हें इलाज मिल सके, न कि अधिकारियों की फाइल का इंतजार करने के लिए। जनता स्वास्थ्य मंत्री और सीजीएमएससी के आला अफसरों से सीधा सवाल पूछती है कि राजनांदगांव के इस 200 बिस्तर हॉस्पिटल को नई मशीन देने के लिए और कितने महीनों का वक्त चाहिए। क्या आपके या आपके आसपास के जिले के सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी लापरवाही हुई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।